उसको भिक्खुनी बोलते हैं, और हम हैं बुद्धा के शिष्य। तो हम भिक्खु भिक्खुनी तब बनते हैं जब हम पूरा बुद्धिज़्म पढ़ लेते हैं। बुद्ध ने जो सिखाया है वो सब पढ़ने के बाद में हमको ये पदवी मिलती है, मास्टर्स। भिक्खु भिक्खुनी मतलब मास्टर डिग्री है। तो हम मास्टर हो गए हैं। तो मास्टर के आगे तो छोटे बच्चों ने तो विनम्र होना ही चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान बांटते हैं, है ना। ये बुद्धा के समय की मास्टर डिग्री है। अभी तुम तो बीए कर रहे, ग्रेजुएशन कर रहे हो, है ना। उसके बाद में फिर मास्टर्स करोगे, 2 साल का 2 साल का कोर्स होता है मास्टर्स का, और हमारा कोर्स होता है 12 साल का। 12 साल पढ़ने पर हमें मास्टर डिग्री मिलती है, वो भी बाकायदा पूरा एग्जाम लेकर वाइवा। हालांकि आजकल के भिक्खु पढ़ नहीं रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये बुद्धा का एजुकेशनल सिस्टम है। ये सब करके आप बन सकते हैं, वरना नहीं। हाँ, वरना नहीं, बाकी फिर फेक है, वरना क्या ज्ञान कैसे दोगे, पता ही नहीं होगा। जो पढ़ेंगे नहीं तो वो तो सही तरीके से ज्ञान बांट ही नहीं पाएंगे। ये बुद्धा के समय 2500 साल पहले ये सिस्टम चालू हुआ था। पढ़ाई करो इसकी, ये पढ़ाई भी ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं है, ये मनुष्य के शरीर और मन की पढ़ाई है। हमारा ये पूरा शरीर है, साथ में हमारा मन है, इसमें साइकोलॉजी पढ़ी जाती है, शरीर शास्त्र पढ़ा जाता है, मतलब बायोलॉजी पढ़ी जाती है, इसमें फिजिक्स पढ़ा जाता है। ये सारे विषय बुद्धा ने उस समय सर्च किए थे, रिसर्च किया था उन्होंने कि मन और शरीर कैसे काम करता है, ये दोनों एक दूसरे पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, मनुष्य के मन में कैसी भावनाएं उठती हैं, अच्छा बुरा कैसे सोचते हैं, फिर उसके आधार पर वो कैसे कर्म करते हैं, और फिर कैसे उसका बुरा होता है ना। तो ये सब हमारे मन में होता है ना, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हमारे मन में राग आता है, हमारे मन में लोभ आता है, हमारे मन में नफरत आती है, घृणा आती है, द्वेष आता है, और इस वजह से हम क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और हम अपना भी बुरा करते हैं, दूसरे का भी बुरा करते हैं। ये उस समय बुद्धा ने सबसे पहले साइंटिस्ट है वो इस शरीर और मन के, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। वो काउंसलिंग किया करते थे लोगों से बात करते समय। ये बुद्धिज़्म छोटी सी चीज़ नहीं है। ये जो आपके घरों में बहुत सारे देवी देवता है ना, ये सब काल्पनिक है, इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का शरीर कैसे होता है, वो कैसे तैयार होता है, मन कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो मनुष्य को दुख क्यों होता है, उसके कारण क्या, ये सब इनका कोई वास्ता नहीं है इस पढ़ाई लिखाई से, साइकोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन बुद्धा ये पूरे विश्व के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये साइंस पर काम किया है, और हमको ये इतना बड़ा विश्व गुरु इस देश में मिला है जिसको कि हम जानते नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इनके हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया है। बाबा साहब ने दोबारा खोज के निकाला और बोले कि नहीं, ये असली गुरु है अपना, इसको मानो, इनकी शिक्षाओं को समझो, इनकी शिक्षाओं के अनुसार चलो तो सुखी होंगे। आज जो लोग मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, वो बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया था। इतना ही है कि ये लोग बुद्धा को क्रेडिट नहीं देते, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना बुद्धिज़्म को, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज के डॉक्टर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो 2500 साल पहले बुद्धा ने बताया। एक एक अंग के बारे में बताया है बुद्धा ने कि कैसे ये रूप तैयार होता है, हमारा गर्भाशय में बच्चा कैसे तैयार होता है, ये उस समय बुद्धा ने बताया। शरीर में कितने प्रकार के अंग है, ये उस समय बुद्धा ने बताया। इसमें मन कैसे तैयार होता है, कैसे उसमें मैग्नेटिक पावर होता है, अणु परमाणु कैसे होते हैं, प्रत्येक अंग के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे काम करते हैं, ये बुद्धा ने बताया। ऐसे ही बुद्ध को पूरे विश्व में नहीं माना जाता है। वैज्ञानिक लोग बहुत मानते हैं बुद्धा को, लेकिन हम ही नहीं जान रहे हैं। इतना बड़ा गुरु अपने पास में है, हम ही नहीं जान रहे, हम उसको इतने हल्के से ले रहे हैं। बाबा साहब जान गए थे, हमने भी जानना चाहिए। ऐसे ही नहीं मानना है, जानकर मानो। बुद्ध ने भी वैसा ही कहा, केवल मानो मत, जानो फिर मानो। बुद्ध कहते हैं आओ और देखो, सही है तब भी मानो। आओ देखो, अनुभव लो,
अनुभव से तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा पूरा वर्कआउट कैसे होता है और उसके क्या रिजल्ट आते हैं। कॉज एंड इफेक्ट जो पढ़ाया जाता है साइंस में, अभी तुम्हारा आर्ट विषय है, अच्छा ये तो 10th में है, साइंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कॉज और इफेक्ट, यानी ये हमको जानना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा विषय है बुद्ध का कि हम थोड़े समय में आपको बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम सब लोगों के मतलब तुम्हारे जैसे बच्चों के, महिलाओं के 10-10 दिन के हम कैंप लेते हैं और उसमें बताते हैं बुद्ध की शिक्षाओं कि उन्होंने कैसे साइंस बताया। तो आप भी छोटी छोटी किताबें पढ़ना शुरू कर दो, बुद्ध को जानो, फिर मन जब जान जाओगे, समझ जाओगे ना, तो जितनी भी अंधश्रद्धा कर्मकांड है सब तुम्हारे जीवन से चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। वैसे भी नहीं मानता। हाँ, और अच्छे से समझोगे, दूसरों को समझा पाओगे, अपने घर के दूसरे सदस्यों को समझा पाओगे। जब वो नहीं समझेगी। नहीं, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, देखो आज मैं कैसे बता रही हूँ, ऐसे तुम ही दूसरों को, माता पिता को, दोस्तों को, बहनों को बता पाओगे, है ना, तब फर्क पड़ेगा ना आने वाली पीढ़ी में। ठीक है ना, बूढ़े लोगों को हम इनको दादी को थोड़ी समझाने के लिए बोल रहे हैं, माँ को तो बता सकते हैं, बताया सुनेगी तो सुनेगी, नहीं अभी तो समझा नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए ना। आदमी तभी कन्विंस कर पाता है जब वो उसको अच्छे से समझ लेता है, अनुभूति पर समझ लेता है, अनुभव से समझ लेता है। दूसरों की बातें सुन के ऐसे नहीं समझा सकते, खुद अनुभव करना। हाँ, खुद अनुभव लेना पड़ेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो मेरे ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं, जो बोल रहे हैं ऐसा मेरे साथ होता है कि नहीं। किसी ने बोला कि भूखे रहने से पेट में दर्द होता है, चक्कर आता है, तो ये तुम अनुभव करते हो? भूखे रहने से पेट में दर्द होता है, चक्कर आता है, कमजोरी आती है, सबका अनुभव है। मतलब ये एकदम ट्रू है सिद्धांत, ये इसको कोई नहीं बोल सकता क्योंकि सबने अनुभव लिया है। तो ऐसे बुद्ध की सारी बातें हैं, उसको हमने अनुभव लेके समझना है कि कैसे ये शरीर काम करता है, मन कैसे काम करता है। शरीर तो खैर दिखाई देता है, मन कहाँ दिखाई देता है? वो नहीं दिखाई देता, लेकिन मन काम करता है। देखो हम किसी मैयत में जाते हैं, दूसरे लोग रोते हुए रहते हैं, मैयत को देखकर रोते हैं, तो उनका रोना देखकर हमारी भी आंख में आंसू आ जाते हैं। कभी अनुभव किया? होता है ना, होता है। दूसरों को दुखी देखकर हमको भी दुख होने लगता है ना। हमारा क्लोज होता है कोई, बहुत क्लोज फ्रेंड हो या बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो, उसके साथ अगर कुछ हो जाए, उसका दुख देखकर हमको दुख होता है, उसका रोना देखकर हमको रोना आता है ना। कई बार तो अनजान लोगों को रोते देखकर भी हमको रोना आता है। कई बार फिल्में देखकर लोग रोते हैं। तो ये कैसे काम कर रहा है? ये भी तो एक साइंस है, साइंस ही है ना। वो दृश्य हमारे ऊपर कितना इफेक्ट डालता है हमारे माइंड पर। हमें पता है कि वो काल्पनिक है, फिर भी हम उसमें डूब जाते हैं, उतर जाते हैं, उसको फील करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। तब जाके हमारे माइंड में वो केमिकल रिएक्शन होता है और फिर केमिकल रिएक्शन के माध्यम से फिर हमारी आँख में आंसू आ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। फाइटिंग देखते समय भी हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, डर लगने लगता है। तो ये सब माइंड पे असर होता है, चीज़ों को देखकर, अनुभव करकर। मतलब हमारा खुद का अनुभव ऐसा होता है कि दूसरे को देखकर भी हमें अनुभव होने लगता है। इतना माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, एक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। माइंड ही हमको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, नहीं करना है। कभी कभी माइंड हमारा मिसगाइड भी कर देता है, जो हमको अच्छा लगता है बोलता है यही करो। हो सकता है कि वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक हो, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए कर लेते हैं। कोई लड़की अच्छी लगी, उसके पीछे माइंड भागने लगता है, उसको पाने के लिए मन भागता है ना। बात करने की मन करता है, फिर शादी करने का मन करता है, लेकिन लड़की को तुम पसंद नहीं हो तो तुम्हारा मन दुखी होने लगता है ना। और फिर जिद आती है ना, अहंकार आता है ना, ऐसे कैसे मुझे नापसंद करती है, मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ, मेरा भी कोई वजूद है, मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकती है, मैं तो इसे हासिल ही करके रहूँगा और मुझे नहीं मिली तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। ये सब हमसे कौन करवाता है? मन ही करवाता है, हमारा मन करवाता है।
इसलिए बुद्ध कहते हैं मन पर नियंत्रण रखो। मन ही सब हमारे कर्मों का करता धरता है। तो मन जैसे हमको बहकाता है ना, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं नहीं, मैं किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे मैं आज़ाद हूँ, वो लड़की भी आज़ाद है। मुझे वो पसंद है, लेकिन उसे मैं पसंद नहीं हूँ ना, तो जबरदस्ती कैसे पसंद करवा सकता हूँ? वो नहीं चाहती है तो तुम्हें हक नहीं है कि तुम उसके ऊपर जबरदस्ती अधिकार करो। ये हमारे मन को हमें समझाना पड़ेगा। नहीं तो हमारे बच्चे तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई से मन उछट जाता है, फिर वो ज़िंदगी जो अच्छी हो सकती थी वो खराब हो जाती है। उसके पीछे माँ बाप की भी ज़िंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी तो पहली जिम्मेदारी माता पिता होते हैं ना। बड़े होने के बाद में कौन संभालेगा माता पिता को? बच्चे ही बड़े होकर संभालेंगे ना। लेकिन वो लड़की के पीछे यदि पागल हो जाए तो पूरा घर बर्बाद। इसलिए हमें अपने मन पे नियंत्रण रखना पड़ता है। तो अच्छी बातें बताई है ना बुद्धा ने, हमारे फायदे की बातें बताई है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है धम्मा। उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बहुत कल्याणकारी है, मध्य भी कल्याणकारी है और अंत भी कल्याणकारी है। जहाँ से भी तुम उसको पकड़ोगे वो कल्याणकारी है। ठीक है, काफी